आप हाई बीपी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका बीपी काफ़ी सालों से हाई रहता है, आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं लेकिन आपका बीपी कम नहीं होता है, चाहे आप जितनी भी मेडिसिन ले लें। और डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ज़िंदगी भर एक दवाई खाना है। इस एक दवाई को बंद करने के लिए, बीपी की दवाई को बंद करने के लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप बीपी की दवाई एलोपैथिक हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आपका बीपी एकदम नॉर्मल हो सकता है। जैसे आप चाहते हैं कि आप पहले थे उसी तरह से आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, चाहे आपकी एज कितनी ही हो। अगर आप एडल्ट पर्सन हैं तो भी बिल्कुल आपका बीपी 100% ठीक हो सकता है, और आप एजेड पेशेंट हैं तो भी आपका बीपी बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आज इसके लिए मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन बताने वाली हूँ। जो मैंने अपने पेशेंट को ये मेडिसिन दी है, इस मेडिसिन को लेने से उस पेशेंट का जो बीपी है पूरी तरह से ठीक हो गया है और वो पेशेंट एकदम पहले की तरह नॉर्मल है। बीपी बढ़ने के कई रीजंस होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, इसके कारण से उनका बीपी बढ़ जाता है। मेन कारण देखना पड़ेगा कि आपका बीपी बढ़ने का रीज़न क्या है, उसके बाद आप मेडिसिन लेते हैं तो 100% आपका बीपी ठीक हो जाएगा। बस डिपेंड करता है कि आपका रीज़न क्या है बीपी बढ़ने का। आपके खान पान की वजह से बीपी बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, ये सारी डिटेल ली जाती है। उसके बाद बीपी का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किया जाता है। आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन को बिल्कुल बंद ना करें। आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेते 8 से 10 साल हो गए हैं, या फिर 3 से 4 साल हुए हैं, या फिर कितने भी साल हुए हैं आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं काफ़ी सालों से, या फिर अभी आप 6 मंथ से एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं बीपी की, बिल्कुल आप एलोपैथी मेडिसिन जो ले रहे हैं आप एलोपैथी मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, उसे बंद बिल्कुल मत करिएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ एलोपैथी मेडिसिन कंटिन्यू रखना है। कैसे कंटिन्यू रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस वीडियो में 2 ड्रॉप बताने वाली हूँ। ये दोनों ड्रॉप को लेकर आप अपने बीपी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप दिखाती हूँ कौन सा ड्रॉप आपको लेना है। बीपी ड्रॉप सिमलिया कंपनी का है, बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। इस ड्रॉप को लेना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो एलोपैथी मेडिसिन लेने के 1 घंटे बाद, ध्यान रखिएगा, 1 घंटे बाद इस ड्रॉप को आपको लेना है। और आपको लेना है, इसको पानी गर्म कर लीजिएगा, जब ठंडा हो जाए तो उसमें 20 ड्रॉप डालिएगा, अच्छे से मिक्स करके पी लीजिएगा। 2 टाइम बस लेना है, मॉर्निंग में लीजिएगा और नाइट में लीजिएगा। 20-20 ड्रॉप कंटिन्यू रखिएगा। सिमलिया का बीपी ड्रॉप कंटिन्यू रखिएगा, बंद बिल्कुल मत करिएगा, चाहे आपका बीपी जितना भी बढ़ा। जब भी आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके पास बीपी मशीन है तो आप बीपी बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास बीपी मशीन नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना बीपी बिल्कुल चेक करवा सकते हैं, लेकिन आपको अपना बीपी डेली चेक करवाना पड़ेगा। आप ऐसा मत करिएगा कि आपने एक दिन चेक करवाया और एक दिन चेक नहीं करवाया। एक और ड्रॉप आपको लेना है। इस ड्रॉप का नाम है SPL ड्रॉप 4 नंबर है। ये SPL कंपनी का है, बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। इस ड्रॉप को आपको सिर्फ दोपहर में लेना है। दोपहर में आप पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए कि 2 बजे ले रहे हैं तो आप 2 बजे ही लेंगे इस ड्रॉप को। सिर्फ एक टाइम लेना है और पानी जो होगा हल्का गुनगुना कर लीजिएगा, उसमें डालिएगा 20 ड्रॉप और मिक्स करके पी लीजिएगा। बस ड्रॉप को कंटिन्यू रखिएगा। साथ में एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो एलोपैथी मेडिसिन आप एक टाइम बस लीजिएगा, किसी भी टाइम ले सकते हैं। फिर अपना बीपी डेली चेक करवाइएगा। जैसे आपका बीपी लगता है कि नॉर्मल आ गया है तो आप एलोपैथी मेडिसिन 1 दिन के लिए बंद कर दीजिएगा। फिर ये दोनों ड्रॉप आप यूज़ करिएगा, फिर देखिएगा दूसरे दिन चेक करवा के कि आपका बीपी कितना आया, नॉर्मल आया कि बढ़कर आया, कितना आ रहा है। अगर बढ़कर आ रहा है तो जो आपने एलोपैथी मेडिसिन छोड़ी है तो उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसके कारण से आपकी बॉडी में जो बीपी है वो बढ़कर आ रहा है। तो आप मेडिसिन ले लीजिएगा, लेकिन आप पहले एक मेडिसिन ले रहे थे तो उस मेडिसिन को आप आधी लीजिएगा, बस आधी आधी आप कंटिन्यू रखिएगा और डेली बीपी चेक करवाइएगा। आप जैसे डेली आप बीपी चेक करवाते हैं तो बीपी नॉर्मल आता है तो एलोपैथी मेडिसिन आप बंद कर दीजिएगा, सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन आप कंटिन्यू रखिएगा। कंटिन्यू आप, अगर आपका बीपी नॉर्मल आता है तो आप SPL कंपनी का ये बीपी ड्रॉप बंद कर दीजिएगा और सिमलिया कंपनी का बीपी
ड्रॉप आप सिर्फ एक टाइम लीजिएगा और बीपी आप कंटिन्यू चेक करवाते हैं, नॉर्मल रेंज में आपका बीपी आ जाता है तो आप बीपी सिमलिया कंपनी का बीपी ड्रॉप भी बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और फिर 3 से 4 दिन बाद फिर से आप अपना बीपी चेक करवाइएगा। आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है तो फिर से आप सिमलिया जो ड्रॉप है बीपी का उसको दोनों टाइम लीजिएगा और एसपीएल का ड्रॉप जो है बिल्कुल आप कंटिन्यू रखिएगा। इस तरह से आप अपनी बीपी को पूरी तरह से नॉर्मल बना सकते हैं और आपका बीपी 100% ठीक हो सकता है। ये दोनों मेडिसिन मैंने अपने पेशेंट को दी है जिससे पेशेंट का बीपी पूरी तरह से ठीक हो गया है। और इसके अलावा मैंने और भी मेडिसिन दी है और उस पेशेंट ने मुझसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लिया था जिससे उसका बीपी पूरी तरह से 100% ठीक हो गया है। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी कि ये मेडिसिन बिल्कुल आप ले सकते हैं। लेकिन आपका बीपी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है तो भी आपका बीपी बढ़ रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपका बीपी बढ़ रहा है तो फिर आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल आप मत करिएगा। ये मैंने आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दी हूँ कि ये मेडिसिन लेके आप अपने बीपी को ठीक कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको नहीं बताया है। नॉर्मल बीपी एज के अकॉर्डिंग होता है। आप एडल्ट पर्सन है तो आपका बीपी 120/80 रहेगा। अगर आप ओल्ड पेशेंट हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका बीपी रहेगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको वीडियो में जनरल इन्फॉर्मेशन ही दी हूँ कि आप मेडिसिन लेके जनरल तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।